अपना खुद का बिजनेस सोच के देखिए, ये किसी की भी जिंदगी का सबसे रोमांचक सफर हो सकता है ना? एक ऐसा मौका जो शायद फाइनेंशियल फ्रीडम दे, अपनी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान दे, या फिर दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालने का जरिया बने। तो आज इसी फाउंडर की यात्रा के हर एक पड़ाव को हम एक साथ मिलकर समझने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर महान बिजनेस शुरू कहाँ से होते हैं। अक्सर लोगों को यही लगता है कि सब कुछ एक जबरदस्त यूरेका मोमेंट वाले आइडिया से शुरू होता है। पर सच कहूं तो एक महान बिजनेस सिर्फ एक आइडिया से कहीं ज्यादा होता है। ये असल में एक पूरी प्रक्रिया है। चलिए इसी प्रक्रिया की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले है चिंगारी, जहां से आइडिया पैदा होता है। फिर आता है ब्लूप्रिंट, जो उस आइडिया को एक ठोस शक्ल देता है। इसके बाद है निर्माण, जहां उसे असलियत में बनाया जाता है। और आखिर में है मैराथन, मतलब बिजनेस को लगातार चलाना और आगे बढ़ाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, चिंगारी। ये वो स्टेज है जहां एक आइडिया जन्म लेता है और हम ये परखते हैं कि क्या उसमें सच में दम है भी या नहीं। देखिए, हर कामयाब बिजनेस की शुरुआत न किसी समस्या को सुलझाने से ही होती है। तो शुरुआत इन 3 सवालों से करनी चाहिए। लोगों को असल में क्या परेशान कर रहा है? ऐसा कौन सा हुनर है जिससे उनकी मदद की जा सकती है? और किस काम को करने में सच में मजा आता है? जब इन तीनों सवालों के जवाब एक जगह आकर मिल जाते हैं ना, तो समझिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया बहुत करीब है। और ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही ढंग से सामने रखती है। देखिए, हर बार कुछ नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं होती, बस किसी मौजूदा समस्या का एक बेहतर समाधान खोजना होता है। तो जहां समस्या, हुनर और बाजार की मांग, ये तीनों चीजें मिलती हैं, वहीं एक मजबूत बिजनेस आइडिया का जन्म होता है। अच्छा, अब जब आइडिया आ गया, तो अगला और सबसे जरूरी काम है उसे वैलिडेट करना। मतलब ये जांचना कि क्या ये आइडिया वाकई में चलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये पता लगाना है कि क्या लोग सच में इस समाधान के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। इसके लिए होने वाले ग्राहकों से सीधे बात करनी होगी, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना होगा और सबसे जरूरी ये तय करना होगा कि आइडियल कस्टमर कौन है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर सबको बेचने की कोशिश की जा रही है तो असल में किसी को नहीं बेचा जा रहा है। तो आइडिया वैलिडेट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, ब्लूप्रिंट। यहाँ पर हम अपने आइडिया को एक औपचारिक प्लान और एक लीगल स्ट्रक्चर में ढालते हैं। देखिए, बिजनेस प्लान का नाम सुनते ही कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट दिमाग में नहीं लाना है। ये बस एक रोड मैप है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये प्लान जितना किसी इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, उतना ही खुद के लिए भी है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि जाना कहाँ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। अगला कदम है सही लीगल स्ट्रक्चर चुनना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर सुरक्षा देता है और बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान है, पर इसमें पर्सनल संपत्ति पर भी रिस्क रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पर्सनल संपत्ति को बिजनेस के कर्जे से बचाकर रखती है। अब सवाल उठता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये अपनी बचत हो सकती है, कोई लोन हो सकता है, या फिर इन्वेस्टर्स से आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, और वो है कम से कम लागत में शुरुआत करना। जब कम पैसों से शुरुआत होती है ना, तो हर एक रुपए का सही इस्तेमाल करना आ जाता है। और यकीन मानिए, यही आदत अक्सर स्मार्ट ग्रोथ की वजह बनती है। और अब आता है सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा, पड़ाव नंबर 3, निर्माण। ये वो स्टेज है जहां हमारा ब्लूप्रिंट अब हकीकत का रूप लेने वाला है और बिजनेस दुनिया के सामने आएगा। ब्रांड ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये बिजनेस की पहचान है, एक वादा है, एक ऐसा नाम जो याद रह जाए, एक साफ सुथरा मैसेज और एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस। ये सब मिलकर उस ब्रांड की नींव बनाते हैं, जिससे कस्टमर उसे पहचानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उस तक आसानी से पहुंच पाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतजार नहीं करना है, बल्कि प्रोडक्ट का सबसे सिंपल वर्जन बनाना है जो कस्टमर की मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। उसे जल्दी से लॉन्च करना है, लोगों से फीडबैक लेना है और फिर उसे बेहतर बनाते जाना है। और फिर आता है लॉन्च का दिन। बिजनेस का ऐलान होता है और सेलिंग शुरू हो जाती है।
यहाँ सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि शुरुआती कस्टमर्स पर पूरा ध्यान दिया जाए। उन्हें इतनी शानदार सर्विस दी जाए कि वो खुश होकर बिजनेस के सबसे बड़े फैन और प्रमोटर बन जाएं। एक बात साफ है, लॉन्च करना मंजिल नहीं है, ये तो बस सफ़र की शुरुआत है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी पड़ाव, मैराथन। ये बिजनेस को लगातार चलाने और समय के साथ उसे ग्रो करने के बारे में है। मार्केटिंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लोगों तक लगातार पहुंचना होगा और सेल्स को आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वर्ड ऑफ माउथ। ये पता लगाना होगा कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम कर रहा है और फिर उस पर टिके रहना होगा। हाँ, ये काम शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, लेकिन ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अपने फाइनेंस का हिसाब किताब रखना और रोज़मर्रा के कामों के लिए एक सिस्टम बनाना, यही वो चीज़ें हैं जो बिजनेस को स्टेबल और सस्टेनेबल बनाती हैं। एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन ही कामयाबी की असली नींव होती है। जब बिजनेस स्थिर हो जाए तो फिर आता है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पर ध्यान देने का समय। इसका मतलब हो सकता है नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जोड़ना, टीम को बड़ा करना या फिर नए मार्केट्स में जाना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ग्रोथ हमेशा एक मैनेजेबल पेस पर होनी चाहिए, ऐसी गति से जिसे आसानी से संभाला जा सके। तो आखिर में सब कुछ माइंडसेट पर आके टिक जाता है। बिजनेस शुरू करना कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसके लिए कमिटमेंट, धैर्य और लगातार एक्शन लेने की जरूरत होती है। और हाँ, रास्ते में चुनौतियां तो जरूर आएंगी, लेकिन वो इस सफर का एक हिस्सा हैं, उनसे घबराना नहीं है। तो अब यात्रा का नक्शा तैयार है। उस पहली चिंगारी से लेके लंबी मैराथन तक एक फाउंडर की यात्रा के हर चरण को हमने समझ लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि पहला कदम क्या है?